हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जीके एंड जीएस का अगला प्रैक्टिस सेट। जो दोस्तों आप सब किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर कि प्रत्येक कोशिका में जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है आसूत जल। तो आसूत जल कैसा होता है। तो आसूत जल जो है उदासीन होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत जो होता है हरे पौधे होते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की वायु सतह को कहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो है वायु सतह को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ओजोन परत में कहाँ छिद्र पाया जाता है। तो ओजोन परत में जो है अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है आगरा में स्थित ताजमहल के अपक्षय का कारण है। तो ताजमहल के अपक्षय का क्या कारण है। अम्ल वर्षा के कारण जो है ताजमहल में अपक्षय हो रहा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। तो द्विनाम पद्धति के जनक जो है कौन है, कैरोलस लीनियस जो है द्विनाम पद्धति के जनक हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली व इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो किस ग्रंथ में मिलती है, ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख हमारा जो है अंगुत्तर निकाय में है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक थे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि जी हैं जो योग दर्शन के प्रतिपादक, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति किस काल से संबंधित है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है कांस्ययुगीन काल से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश है। तो सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है, चीन है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है SEBI यानी सेबी का पूर्ण रूप है। तो सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कमेंट में बताइए दोस्तों सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही जो है क्या होता है सेबी का पूर्ण रूप होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किससे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो RBI के जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। यदि दोस्तों आप सबको किसी भी प्रश्न का पहले से आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब से लागू कर दिया गया है। तो सभी लोग जानते होंगे कब से लागू कर दिया गया है, 1 जुलाई 2017 से जो है लागू कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है। तो मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी जो है क्या होता है, मुद्रा का पूर्ण रूप होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा करता है दोस्तों, आर्टिकल जो है हमारा 14 प्रदान करता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में जो है 552 सदस्य होते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल और गरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी। तो कब हुआ था, 1907 में हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।